चलिए जान लेते हैं, नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं, लुकिंग वेरी नाइस। जरा बताइए क्या कुछ हुआ इंटरनेशनल मार्केट में और क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रहे हैं? बिल्कुल, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक्चुअली कल है ना, यूएस में कुछ हुआ ही नहीं है। जो बीते बिल्कुल फ्लैट 150 अंक के जो दायरा था उसी में आपको बाजार ट्रेड करते हुए नजर आया। बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग है, वो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे होती हुई दिखी। लेकिन एक्शन पैक तो बीता हफ्ता था, कमजोरी वाला हफ्ता था। पूरे हफ्ते हमने कमजोरी देखी है वहाँ पर, और 2024 का सबसे कमजोर हफ्ता निकला था बीता हफ्ता जो गया था वो। लेकिन कल बिल्कुल छोटे दायरे में बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। 150 अंक का जो मुंह आते हुए दिखा डाउ में। बिल्कुल क्लोजिंग अगर आप देखें तो सपाट क्लोजिंग आपको तीनों इंडेक्स पे आती हुई नजर आई। क्यूज बाजार कहां से लेगा? दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है इस हफ्ते के लिए जहां पे बाजार की नजर है। एक जो बुधवार के दिन महंगाई के आंकड़े आते हुए दिखेंगे, वहां पे बाजार की नजर रहने वाली है। 0.3% की इस बार उम्मीद है कि बढ़कर आते हुए दिखेगा। तो यहाँ से फेड चेयरमैन जो है वो क्या इससे अपनी पॉलिसी पर क्या इम्पैक्ट होता है उस पर बाजार की नजर रहेगी। साथ ही साथ गुरुवार के दिन जो बीते फेड पॉलिसी थी उसके मिनट्स भी आते हुए नजर आएंगे, तो वहां पर भी रहेगी नजर। जॉब्स डेटा आया था फ्राइडे के दिन, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद बाजार ने उसे चेयर अप भी किया, जिसकी वजह से फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था। लेकिन कल बिल्कुल सपाट क्लोजिंग हमने देखी है यूएस के बाजार में। और इस हफ्ते दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स हैं। पहला, बुधवार के दिन महंगाई के आंकड़े आएंगे, वहां पर रखनी है नज़र। और गुरुवार को जो मिनट्स आएंगे उस पर रहेगी बाजार की नज़र। अभी भी करीबन 55% जानकारों का मानना है कि जून में जो है रेट कट हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट का। तो ये जो मैक्रो डेटा जितने भी आएंगे उसी आधार पर जो फेड की पॉलिसी होगी वो जो है दिशा तय करेगी आगे चलकर। तो यहाँ पर रखनी है नज़र। 10 साल की यूएस की बॉन्ड यील्ड भी देखें तो 4 महीने के ऊपरी लेवल पे आपको नजर आएगी 4.42% के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करती हुई दिख रही। डॉलर इंडेक्स देखें तो ऊपरी लेवल से थोड़ा यहाँ पे दबाव आते हुए दिखा है। 104 के पास आपको सुस्त ट्रेडिंग यहाँ पर भी होती हुई दिखेगी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल हमारे बाजार में भी था, यूएस के बाजार में भी देखने को मिला। टेस्ला के स्टॉक में 5% तक की तेजी हमने आते हुए देखी, क्योंकि जो रोबो टैक्सी की बातें चल रही थी, अब ये उम्मीद है कि अगस्त तक ये आती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से बड़ा मूव कल हमने यूएस के बाजार में देखा। हमारे यहाँ भी अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, यूएस में भी इस हफ्ते हो जाएगा। इस हफ्ते काफ़ी सारे मेजर यूएस के जो बैंक्स है उसके पहली तिमाही के नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे कल अच्छी क्लोजिंग हमने देखी, हरे निशान में ही तीनों बाजार बंद होते हुए दिखे थे। कमोडिटी में भी एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। कच्चा तेल देखें तो $90 के पास आपको सपाट ट्रेडिंग वहाँ पे नजर आएगी। इजराइल हमास के बीच की खबरों पर ही बाजार की नज़र है, इसके आउटकम पर ही बाजार की नज़र है। सोना चांदी लगातार तेजी के मोड़ में ही है, यहाँ पर रिकॉर्ड लेवल पे यहाँ पे तेजी आती हुई नजर आ रही है। बेस मेटल में भी जो है बढ़त देखने को मिली है। एलएमई कॉपर भी देखें दो साल की ऊंचाई पे आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। एल्यूमिनियम 14 महीने और जिंक में एक साल की ऊंचाई पर फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहे। तो इक्विटी मार्केट से कल क्यूज बिल्कुल सुस्त थे, सपाट थे। लेकिन दो बड़े ट्रिगर पॉइंट है इस हफ्ते के लिए। पहला, जो बुधवार के दिन आंकड़े आएंगे, महंगाई के मिनट्स आएंगे गुरुवार के दिन, और इस हफ्ते से जो अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा उस पर ही है बाजार की नजर। तो कह सकते हैं तूफान से पहले की शांति। चलिए ठीक है, थैंक यू नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने